सीएम सुक्खू बोले, पत्नी के चुनाव लड़ने की बात अफवाह, जल्द घोषित करेंगे तीनों सीटों पर उम्मीदवार। एससीए चुनाव बहाली से पहले विचार विमर्श करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले की देहरा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चाएं खूब गर्म है। इन चर्चाओं पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने शनिवार को विराम लगा दिया है। दिल्ली से लौटने के बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पता नहीं कौन पत्नी के चुनाव लड़ने की अफवाह उड़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह दिल्ली जरूर गए थे, मगर अभी टिकट तय नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द नालागढ़, हमीरपुर और देहरा में पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इन तीनों सीटों पर उपचुनाव की निर्वाचन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 21 जून तक इसके लिए नामांकन भरे जाएंगे। बीजेपी इसके लिए अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, मगर कांग्रेस अभी माथापच्ची कर रही है। पिछली बार भी कांग्रेस को देर से टिकट जारी करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है, जिसमें 2 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस ने हारी है। उसमें सबसे लेट कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। कांग्रेस के ये नेता टिकट की रेस में। नालागढ़ में कांग्रेस के टिकट दावेदारों की रेस में बाबा हरदीप आगे माने जा रहे हैं। बाबा हरदीप हॉली लॉज गुट के नेता हैं। सूत्र बताते हैं कि इस सीट पर मुख्यमंत्री सुक्खू 2022 में भाजपा में गए पूर्व विधायक लखविंदर राणा को कांग्रेस में शामिल कर टिकट दे सकते हैं। उधर हमीरपुर में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू और डॉक्टर पुष्पेंद्र टिकट के दावेदारों की रेस में शामिल है। देहरा से सीएम की पत्नी का नाम चर्चा में। देहरा विधानसभा सीट से डॉक्टर राजेश को टिकट का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, मगर यहां पर मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर के अलावा बीजेपी के पूर्व मंत्री रमेश धवाला का नाम भी चर्चा में है। अब मुख्यमंत्री सुक्खू, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पार्टी हाईकमान को टिकट को लेकर फैसला करना है। एससीए चुनाव बहाल करने पर करेंगे विचार। एचपीयू के कार्यक्रम में पहुंचने पर सीएम सुक्खू ने कहा कि यूनिवर्सिटी और प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव यानी कि एससीए बहाल करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। वह चाहते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बिना हिंसा के चुनाव करवाए जाएं। हिमाचल के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बीते 7-8 सालों से चुनाव पर रोक लगी है। चुनाव की वजह से उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाली हिंसा के चलते एससीए चुनाव पर बैन लगाया गया था। मुख्यमंत्री ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि वह खुद भी छात्र राजनीति से उभरे नेता है, इसलिए चुनाव होने चाहिए। इस पर सोच विचार के बाद फैसला लिया जाएगा।